जिस औरत में ये तीन निशानियां मौजूद हों तो ऐसी औरत से जल्द ही जान छुड़वा लेनी चाहिए। कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि मनहूस औरत की निशानियां क्या हैं, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ऐसी औरत में तीन निशानियां जरूर पाई जाती हैं। अगर किसी औरत में ये तीन निशानियां वाज़ेह हो जाएं तो उससे फौरन अपनी जान छुड़वा लो। ये तीन निशानियां कौन सी हैं, मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और दुरूद पाक की बरकत वाली दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि बरकत वाली दुआ में आप भी शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सारी औरतें मनहूस नहीं होती, बल्कि हमारे मुआशरे में नेक और पारसा ख्वातीन भी मौजूद हैं। इससे पहले कि आपको मनहूस औरत की तीन निशानियां बताएं, आपको औरत की चंद नेक खूबियां बताते हैं। तमाम लड़कियां ये बात याद रखें कि जब भी औरतों की नेक खूबियों की बात होगी तो शौहर की फर्मा बरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, नेक औरतें वो हैं जो फर्मा बरदार हैं और खाविंद की गैर मौजूदगी में अपने माल और आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत कि जब उसे शौहर देखे तो वो उसको खुश कर दे, और जब शौहर उसको हुक्म दे तो वो उसकी अतात करे, और अपने जान और माल में अपने शौहर का नापसंदीदा काम बिल्कुल ना करे और उसके मुखालिफत ना करे। औरत की मोहब्बत और उसकी अतात में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। इसका अंदाजा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत आला किस्म है और सजदा उसकी चोटी है, लेकिन शरीयत में शौहर का मुकाम और मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का पूरा हक अदा न करे। हत्ता के शौहर उसे बुलाए और वो सवारी पर हो तब भी अपने आप को न रोके। दोस्तों, हदीस में है कि जिस शौहर को औरत से तकलीफ पहुंचती है, जन्नत की हूरें उसे बद्दुआ देती हैं। प्यारे दोस्तों, नेक औरत की खूबियों में से एक खूबी सत्रो हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करना भी है। मुसलमान औरत के लिए पर्दा इस्लाम की खसूसियात और उसके महासिल में से है। पर्दे में मुसलमान औरत की इज्जत और नामूस की हिफाजत है। पर्दा एक रहमत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इस्लाम ने औरत को इंतहाई बेशकीमत मता करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत का खुसूसी एहतमाम किया है। ज़माना जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है, यानी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नाफिज किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ लड़कियों को ये बात भी बताते हैं कि लड़कियों के लिए शौहर की अतात कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम भी करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए पेश की जाती हैं, इन्हें गौर से और तवज्जो के साथ सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा ना रखे। प्यारे दोस्तों, औरत के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में होता है तो उनमें तीसरा शैतान होता है। इसलिए औरत को चाहिए कि वो किसी मर्द को इजाजत ना दे कि वो उसके शौहर की गैर मौजूदगी में घर में दाखिल हो। और दोस्तों, इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी अजनबी और गैर महरम औरत के पास अपनी बीवी की गैर मौजूदगी में न जाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में न हो। इसी तरह औरत के लिए जरूरी है कि वो शौहर की इजाजत के बगैर किसी गैर महरम से बात न करे।
दोस्तों मालूम हुआ कि औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द के साथ इन शराइत के साथ बात कर सकती है। नंबर 1, आवाज में लचक, शिरीनी और मिठास ना हो। नंबर 2, सिर्फ जरूरी बात करे। नंबर 3, पर्दे की ओट से बात करे, जैसा कि इरशाद रब्बानी है, और जब तुम अज़वाजे मुतराहत से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए कामिल पाकीज़गी है। याद रहे कि अकेले औरत का बाजार जाना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि बाज़ वक़ात दुकान में सेल्समैन के सिवा कोई नहीं होता, फिर उससे नाजायज खलबत हासिल हो जाती है। नेक औरत की एक खूबी ये भी बयान फरमाई कि शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर न निकले। प्यारे दोस्तों, ये चंद खूबियां थीं जो नेक औरत की होती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी 3 औरतें हैं जो मनहूस हैं, और वो कौन से अमाल हैं कि जो औरत को मनहूस बनाते हैं। इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को जवाब दिया कि वो औरत अपने घर के लिए परेशानी और तबाही का सबब बनती है जिस औरत में ये 3 ऐप पाए जाते हैं। पहला ये कि वो अपने घर वालों की गीबत करती हो और अपने घर की बातें इधर उधर लोगों में पहुंचाती हो, और दूसरा ये कि वो हर बात पर झूठ बोलती हो, और तीसरा ये कि वो अपने शौहर की नाफरमानी करती हो। दोस्तों ये 3 ऐब हैं जिस औरत में भी होंगे तो वो अपने साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती है। इन मनहूस और बुरी औरतों की वजह से घर का सुकून तबाह होकर रह जाता है। हर औरत को चाहिए कि वो इन तीनों कामों में खुद को रोके। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में औरत का एक मकाम है। अगर देखा जाए कि औरत का तो पहला रूप ही इस दुनिया में रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख का साथी बन जाती है, और जब वो माँ बन जाती है तो अल्लाह उसका रुतबा इतना बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में डाल देता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि किसी मर्द की वजह से कभी औरत की आंखों में आंसू न आए। दोस्तों मुआशरे में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों इस्लाम में औरत को वो मकाम और मर्तबा दिया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे इस्लाम में मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। दोस्तों औरत के लिए हुक्म है कि किसी अजनबी मर्द से मुसाफा ना करे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से किसी के सर को लोहे की सुई से कछुके लगाना इस बात से बेहतर है कि वो किसी अजनबी औरत को छुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता, एक औरत से मेरा कुछ कहना सो औरतों से कहने के मुतरादिफ है। दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्जी का कोई टॉपिक लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्यारे दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, और आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।